ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत चीज़ें चेक करी हैं, खुद से भी पढ़ा है। तो मुझे बस एक बात समझ आई है कि यूट्यूब पे एक तो बहुत कम पढ़ाने वाले हैं इग्नू के लिए, और अगर वो पढ़ाते भी हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। ये एक मेरी कोशिश है मेरे जैसों के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह तो नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको समझ आ रहा है तो मैं हेल्प करूँ, अदरवाइज़ थैंक यू। जैसे कि पहला चैप्टर है पर्यटन का परिचय। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव विज्ञान होता क्या है। तो इसका मतलब समय स्थान के अध्ययन से होता है, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर हिस्ट्री की चीज़ें काउंट होती हैं। अब अगर हम बात करें कि समय कहाँ से आया, तो भूवैज्ञानिक रूप से, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, और इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे जैसे आबादी, स्थान, जनसंख्या, वातावरण एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आएगा कि मानव विज्ञान शब्द कहाँ से आया। तो ग्रीक भाषा के एंथ्रोपोस लोगोस शब्द से बना है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि हम इसके अंदर पढ़ते क्या क्या हैं, तो भौतिक मानव विज्ञान, जिसमें हम शरीर की रचना, जैसे शरीर का कलर, बालों का कलर, आँखों का कलर, पहाड़, पर्यावरण, मतलब हर वो चीज़ जो इंसान से रिलेटेड होती है वो हम इसमें काउंट करते हैं, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि सांस्कृतिक वातावरण हो गया, पहनने का तरीका हो गया, वगैरह वगैरह। पुरातात्विक के अंदर आ जाएंगी इमारतें, हमारी मान्यता, हमारा रहन सहन, और भाषाई के अंदर भाषा। सिंपली भाषा का मतलब यह है कि जैसे कि पहले लोग बोलते नहीं थे तो वो हाथ पैर हिलाकर लोगों को चीज़ें समझाते थे, फिर धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, अब हम हिंदी इंग्लिश यूज़ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आता है कि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो बुनियादी सवाल क्या होते हैं। पहला, हम कौन हैं। HP का मतलब है हिस्ट्री एंड प्रेजेंट। ठीक है, हम कैसे बने। BD का मतलब है बर्थ एंड डेवलपमेंट। हम क्यों हैं, मतलब किस तरह से हम ऐसे क्यों हैं। A का मतलब है अपेरेंस एंड D का मतलब है डेवलपमेंट। ठीक है, अब आता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इसका अध्ययन करें कैसे, हमें पता कैसे चले कि मानव विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो पूर्व की खोज मतलब पहले का टाइम, औपनिवेशीकरण का टाइम, जब एक पर्यटन थे सर जेम्स फ्रेजर। इन्होंने, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पर्यटन की खोज इनके थ्रू हुई थी। इन्होंने गोल्डन बाउ में एक पब्लिकेशन करवाई थी, जिसमें इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी जो सबसे पहले थी। ठीक है, 1890 के टाइम में, जिसके अंदर प्रशासकों, मिशनरियों की एक कथनों के ऊपर थी, जिसमें अनोखी कहानियों के थ्रू हमें अलग अलग जगह, संस्कृति के बारे में बताया गया था। अब आता है कि पहले के टाइम में मानव विज्ञान को फील्ड साइंस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब आता है कि मालिनोवस्की क्वेश्चन करते हैं मानव विज्ञान के ऊपर, जब वो इस चीज़ के बारे में छानबीन कर रहे होते हैं। तो पहला, हमें क्या करना चाहिए, इन द सेंस वो क्या करते हैं, जो मतलब जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ पर लोग वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, और वास्तव में क्या है, वो क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कहते हैं, और वास्तव में क्या है। सो इसकी हेडिंग्स बनेंगी आदर्श व्यवहार, प्रामाणिक व्यवहार एंड वास्तविक व्यवहार। ओके, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। मानव विज्ञान मतलब अतीत और वर्तमान का अध्ययन, जिसकी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, सामाजिक, जैविक, मानविकी विज्ञान से। इसका उद्देश्य सिंपल एक है कि मानव समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब आता है पर्यटन की परिभाषा। सिंपली पर्यटन की परिभाषा, इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है, जिसमें पहले लोग यात्रा करते थे भोजन के लिए, घुमंतु होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कृषि करते हैं, घूमने के लिए, चिकित्सा के लिए, बहुत से रीज़न होते हैं सिंपली। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं कि ठीक है पर्यटन वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसके स्तंभ क्या हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं पर्यटन के लिए। पहला, अवकाश का समय, विवेकाधीन आय एंड सकारात्मक स्थानीय स्वीकृति। ये तो आप वर्ड से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वैन हेस्लर, इनकी एक बुक थी टूरिज्म एंड एक्सप्लोरेशन में ये 4 प्राथमिक तत्व बताते हैं। यात्रा की मांग, पर्यटन मध्यस्थ, गंतव्य प्रभाव और प्रभावों की सीमा। सिंपली कहा जाए तो कारक में जैसे कि आ जाएगा आपके सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, व्हाटएवर। मध्यस्थ का आ जाएगा कि आप यहाँ से पर्यटन के स्थान पर जाते कैसे हो, आपका व्हीकल क्या होगा, होटल क्या होगा, एजेंट क्या होंगे एंड ऑल दैट।
गंतव्य प्रभाव में आ जाएगा कि ठीक है आप जा रहे हैं तो उस स्थान से आपका कनेक्शन क्या है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिरता, मतलब कुछ भी, जैसे कि सपोज कुतुब मीनार के बारे में ले लो। और इसमें प्रभावों का संबंध ये सिर्फ इस तरीके से। अब आता है पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास। ये बहुत लंबा है जो मैंने समझा है इसी तरीके से, एंड फॉर रेस्ट डिटेल्स यू कैन गो थ्रू फॉर अ बुक। अब आता है मानव विज्ञान तर्क, मतलब सिंपली ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, लाइक अगर आप आंसर लिखोगे तो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। व्यवसाय, पर्यटन, इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि कुछ मानव विज्ञानियों का मानना है कि व्यवसाय के तौर पर नहीं, इसे पर्यटन के तौर पर लेना चाहिए। ठीक है, अब आता है विषय, मानव विज्ञान, पर्यटन, वैश्वीकरण। इसमें सिंपल यह है कि जिस तरीके से धीरे धीरे वैश्वीकरण बढ़ा है, पर्यटन एक मानव विज्ञान का विषय बनता जा रहा है धीरे धीरे। मानव विज्ञान दृष्टिकोण अद्वितीय, मतलब बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण आ रहे हैं आज के टाइम में इन चीज़ों को लेकर। और पर्यटन गतिविधि लेन देन के मामले में भी स्वीकृत है मानव विज्ञान के अंतर्गत। ये कुछ नाम है मानव विज्ञानियों के, बेलेन, स्मिथ, कोहेन। ओके, अब आता है पर्यटन के प्रभाव। पर्यटन के आर्थिक प्रभाव, मेज़बानों मतलब जो लोग उस स्थान पर रहते हैं उनको लाभ होता है, रोजगार मिलते हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ खरीदोगे भी, वहाँ पर कहीं रहोगे भी, किसी गाइड की भी आपको नीड पड़ेगी, तो उन चीज़ों को, उन लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से उन्हें आर्थिक परिणाम अच्छे मिलते हैं पर्यटन की वजह से। सामाजिक परिणाम, अब आप कहीं पर जाओगे तो उनसे रूडली बात तो नहीं करोगे, आपका उनका संबंध बढ़ेगा। ठीक है, जानकारी के लिए आप उनसे बात करोगे, तो जो सामाजिक संबंध होते हैं वो मजबूत, कुछ मजबूत होते हैं पर्यटन के परिणाम के स्वरूप। भाषा, इसमें मैं कह सकती हूँ जैसे कि अगर आप राजस्थान घूमने जा रहे हो तो आप वहाँ के लोगों से मिलोगे, कुछ उनके सुनोगे, कुछ अपनी सुनाओगे, तो जो भाषा एक मिक्स रूप में उपलब्ध होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केरल, कर्नाटका, जहाँ पर नॉर्मली इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, हमारी उन्हें नहीं समझ आती, तो एक कम्युनिकेशन का मीडियम इंग्लिश होता है। तो ये आती है भाषा के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल, फर्स्ट चैप्टर इज डन।